A very good morning, dear kids. How are you all? Fine. Very good. Take care. Stay home. Stay safe. Okay? So now we are going to start grammar मात्रा ई. ओके? प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मात्रा ई, ह्रस्व ई. आज हम पढ़ेंगे दीर्घ ई, बड़ी ई, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, दीपावली आई. ऑल ऑफ यू रेडी? वेरी गुड. तो आइए शुरू करते हैं मात्रा ई. मात्रा ई का प्रोनाउंसिएशन सब मेरे साथ एक बार करेंगे. छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन पहले मैं करती हूँ, ई. और बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कौन बताएगा? चलो आप में से. गुड, वेरी गुड. ई. आइए इसके लिए हम कुछ और देखते हैं सब एक साथ. मैंने आपके लिए कुछ लिख कर रेडी रखा है. ये देखिए, ये पेज है ना, इसमें मैंने लिखा है सारे व्यंजन मात्रा ई लगाकर लिखकर आपके लिए रेडी रखे हैं. आपको ये अपनी हिंदी CW नोटबुक में कॉपी करना है. ये पेज निकाल कर ऐसे ही मम्मी की हेल्प लेना और थोड़ी देर इसको स्टॉप कर देना, पॉज कर देना और ये पेज लिख लेना. ठीक है? आइए मैं ये पढ़ती हूँ. मात्रा लगाकर कैसे पढ़ा जाता है आपको समझ में आ जाएगा. अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पीछे पीछे रिपीटेड रीडिंग करिएगा, है ना. मैं मॉडल रीडिंग करूँगी, आप रिपीटेडली पढ़ना. ओके? सो मात्रा ई, ये उसका सिंबल है, ये वाला इस तरह से, है ना. और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? की टू गी. जैसे ह्रस्व ई की मात्रा में प्रोनाउंसिएशन करने में कम टाइम लगता है, दीर्घ ई में थोड़ा ज़्यादा लगता है. बस उतना याद रखना है. दीर्घ बड़ी है ना और वो छोटी थी. ओके? ये बड़ी ई है तो टाइम भी बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. ओके? इस तरह से डेट लिखना. ये ब्लॉक छोटा है तो डेट नहीं आ पाती, तो मैंने यहाँ बाहर लिखी है. आप भी इस तरह से लिख लेना. ओके? चलो शुरू करते हैं. की, खी, गी, गी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, 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 णी, ती, थी, दी, दी, नी, पी, फी, बी, बी, मी, यी, री, ली, वी, शी, सी, ही, क्षी, त्री, गी. तो इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है. मेरे प्रीवियस वीडियो फिर से एक बार देख लेना. ह्रस्व ई का प्रोनाउंसिएशन मैंने कैसे किया था तो आपको याद आ जाएगा, है ना. बीच बीच में वीडियोस देखते रहना. कितना बेनिफिट है, अच्छा बेनिफिट है ना आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का. आप टीचर की वीडियो जब चाहे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो देखते रहना बीच बीच में. ओके? नाउ आइए शुरू करते हैं. इन भाषा माधुरी पेज नंबर मैं दिखाती हूँ आपको. ये पेज आपको ओपन करना है. दिस वन, ये पेज नंबर 9 निकालिए सब. देखिए यहाँ क्या लिखा है, ई मात्रा वाले शब्द. इसमें ई मात्रा वाले शब्द लिखे हैं. ठीक है? ह्रस्व ई के. पढ़िए, मतलब रीडिंग कीजिए. चलो हम सबसे पहले फास्ट ये इनर पार्ट वाले वर्ड पढ़ लेंगे, फिर आउटर पार्ट. ओके? आप मेरे पीछे दोहराइएगा. तीर, खीर, वीर, नीली, पीली, तीली, ककड़ी, मकड़ी, लकड़ी, काली, ताली, थाली, माली, जाली, दादी, खादी, हीरा, खीरा. आ गया समझ में? अब आउटर पार्ट के वर्ड्स. दीवार, नाशपाती, शीशा, जीभ, सीढ़ी,
चील झील मछली दीपक तीर घड़ी कील। तो इस तरह से आपको और एक बार घर पे भी ये पढ़ना है ना। मेरे साथ अभी पढ़ लिया, आप होमवर्क में भी पढ़ना है। ओके, समझ में आ गया अभी प्रोनाउंसिएशन बराबर से? उसका सिंबल क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ये सिंबल है, देखो यहाँ भी लिख कर दिया है। ओके, आइए अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 5। ये पेज निकालिए, पेज नंबर 10, लेसन नंबर 5, दीपावली आई। ओके, खुश हो गए आप सब दीपावली का नाम सुनकर, है ना? बहुत ही एंजॉय करते हैं ना हम इस फेस्टिवल में। क्या क्या करते हैं सब? दिए जलाते हैं, गुड, रंगोली बनाती है मम्मी, और क्या करते हैं? हाँ, पटाखे फोड़ते हैं बहुत सारे, पर टेक केयर, हमेशा ध्यान रखना पटाखे जलाते वक्त। कोई बड़ा है घर का कोई बड़ा आपके साथ हो तभी करना। ओके, तो आइए शुरू करें। गुड, मैं मॉडल रीडिंग करूँगी, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। एक बात हमेशा याद रखना, मैं बार बार बताती हूँ, जब भी कुछ रीडिंग करते हैं तो हमारी इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट वाली फिंगर हमेशा उस वर्ड के नीचे रहनी चाहिए। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी फिंगर आगे जाती रहेगी। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। दीपावली आई, गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई। नानी लीची पपीता नाशपाती मिठाई लाई। ये गीता की नानी है, ये रही पीली साड़ी पहनकर आई, सॉरी। और ये उसके पास बैग है, देखो दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट बैग है, उसमें ये क्या क्या लाई? लीची पपीता नाशपाती और मिठाई। अब गीता की दीदी आई, दीदी खीर बनाकर लाई। दीदी क्या बनाकर लाई? स्वीट खीर। पसंद है आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। फिर गीता बाहर आई, दीवार पर दीपक सजाया। देखो गीता ने भी दीपक सजाया। अभी आपने कहा ना कि हम दीपक जलाते हैं, सजाते हैं, ये रही गीता, दीवार पर दीपक सजाती है ना। तभी गीता की सखी दीपा आई, तब उसकी फ्रेंड भी आई उसके घर, मिलकर थाली सजाई। मिलकर उन दोनों ने मिलकर थाली सजाई। थाली पूजा के लिए, आरती के लिए, भगवान की आरती करते हैं ना, पूजा करते हैं ना, उसके लिए उन दोनों ने थाली सजाई। फिर सीताराम जी की आरती गई, सब ने मिलकर सीताराम जी की आरती गई। हम भी पूजा करते हैं ना दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन करते हैं। हाँ, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जिसके शॉप होती है, किसी किसी के शॉप में होता है पूजन, किसी किसी के घर में होता है पूजन, तो होता ही है, हम सब भी करते हैं घर में। फिर मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। फिर मिठाई खाई, खीर खाई, सब ने एक दूसरे को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ दी। इस तरह से एंजॉय किया। हम भी बहुत एंजॉय करते हैं ना। तो ये लेसन हमारा यहाँ फिनिश हुआ। आइए अब होमवर्क के बारे में कुछ बताती हूँ। अब आपका आज का होमवर्क है, रीड लेसन नंबर 5, दीपावली आई। ये लेसन रीडिंग करना है आपको, है ना। हमने व्यंजन पहले से पढ़ लिए हैं, और मात्रा के लिए मात्रा लगाकर भी मैंने व्यंजन आपको दिखाए, सिखाए, पढ़कर भी सुनाया। इस तरह इसको रीडिंग करना है। रीडिंग करते रहेंगे तो ही आएगा आपको, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद रीड एंड राइट की टू गी, जो अभी पेज में लिखा था ना हमने, आप CW नोटबुक में तो लिखोगे ही। हिंदी CW नोटबुक में वो पेज मैंने लिखकर इसी वीडियो में फ़ोटो रखी है ना, हाँ वही पेज
CW में लिख लिया, अब रफ बुक में भी एक बार लिखना है। ओके। और वर्ड्स ऑफ मात्राई फ्रॉम भाषा माधुरी बुक, पेज नंबर 9। अभी जो मैंने पेज दिखाया था ना, अभी दिखा रही हूँ वापस, ये वाला पेज। ये सारे वर्ड्स आपको एक बार रफ बुक में लिखना है, रीड करना है और लिखना है। गॉट इट? CW बुक में हम बाद में लिखेंगे, याद रखना। अभी फ़िलहाल किस में लिखना है? रफ बुक में। अच्छे से 4 कॉलम बनाना पेज में स्केल और पेंसिल से, और उसमें एक एक वर्ड लिख लेना। डोंट डू डर्टी वर्क, ऑलवेज डू नीट एंड क्लीन वर्क। हमेशा क्लीन वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो 4 कॉलम बनानी है और लिखना है। और दूसरा पेज कौन सा दिया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये तो आपको CW नोटबुक में भी लिखना है और रफ बुक में भी लिखना है। क्लियर? इसी तरह 4 कॉलम बनाकर ऐसे स्केल से रखकर, इस तरह से जैसे पहले भी हमने बनाया था, बनाकर उसके बाद ये लिखना और वर्ड्स भी ऐसे ही लिखना, स्केल और पेंसिल से कॉलम बनाकर। ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन बनाना, ज़्यादा मत बनाना वर्ड्स के लिए भी। गॉट इट? ओके, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, सी यू। थैंक यू। टेक केयर, स्टे सेफ। बाय बाय। हैव अ ब्यूटीफुल डे।